बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू करवा दे। दिल्ली से है। रमेश पोखरियाल निशंक के घर पर पहुंचे सभी नेता। अमित शाह के घर बैठक से निशंक के घर पहुंचे सभी नेता। पुष्कर सिंह धामी, मदन कौशिक निशंक के घर पर इस वक्त मौजूद हैं। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी साथ में मौजूद हैं। सबसे पहले गृह मंत्री के आवास गए, वहां पर हुई एक बड़ी बैठक और बैठक में फीडबैक लिया गया बारी बारी से, और फीडबैक का सिलसिला जैसे खत्म हुआ वैसे सभी निकले बाहर। और फिर काफिला जब उनका यहां से निकल रहा था गृह मंत्री के आवास से, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद सीधे वो पहुंचे भाजपा के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक के आवास पर। अब वहीं पर इनकी मौजूदगी है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यहाँ पर ये कहा जा रहा है पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी है, और इसके अलावा त्रिवेंद्र सिंह रावत भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अब यहाँ पर चर्चा चलेगी। मदन कौशिक भी यहाँ पर मौजूद हैं, और देखिए लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। दून से लेकर दिल्ली तक किस तरीके से लगातार गतिविधियां बदल रही हैं, हलचल तेज है, उसकी हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल दीपा, और उत्तराखंड को लेकर लगातार हम मंथन देख रहे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, लेकिन उत्तराखंड को लेकर जिस तरीके का मंथन दिखाई दे रहा है कई दिनों से, ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा फैसला हो सकता है, कुछ बदलाव किया जा सकता है। जो हम और आप सोच रहे हैं उससे कुछ अलग देखने को इस बार मिल सकता है। ये तमाम अटकलें हैं, लेकिन देखना होगा कि कल जब पर्यवेक्षक पहुंचेंगे तो क्या उससे पहले आज कुछ फैसला हो पाएगा। क्या ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि कमान किसके हाथ में जा रहा है उत्तराखंड का, क्योंकि उत्तराखंड को लेकर कई तरीके के मिथक टूटे हैं। मिथक ये टूटा है कि कोई भी सरकार रिपीट नहीं करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस मिथक को तोड़ा है। तो ऐसे में ये मिथक भी अब क्या टूटेगा कि कोई सीएम जो कि 5 साल का कार्यकाल अपना पूरा करेगा, क्योंकि इससे पहले सिर्फ एक सीएम जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, उसके बाद से हर बार कई मुख्यमंत्री के चेहरे दिखाई दिए। 5 सालों में कई बदलाव हुए। तो ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी इन तमाम विषयों को फोकस में रखकर मंथन कर रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी कोई इस तरीके का नेता चुनने जा रही है जो कि 5 साल का कार्यकाल पूरा करे? किस तरीके की तस्वीर होती है, हम सबको इसका इंतजार है। लेकिन बड़ी खबर ये है, ताजा अपडेट ये है कि रमेश पोखरियाल निशंक के घर पर सभी नेता पहुंच चुके हैं। इससे पहले एक बैठक हुई, और बैठक के बाद अब देखिए ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर उस वक्त की है जब बैठक के बाद तमाम नेता बाहर की तरफ निकले रमेश पोखरियाल निशंक के घर पहुंचने के लिए। रमेश पोखरियाल निशंक के घर पर सभी हैं। अमित शाह के घर बैठक से निशंक के घर पहुंचे सभी। पुष्कर धामी हैं, मदन कौशिक हैं निशंक के घर पर। तो ये तमाम बड़े नेता जो कि दिल्ली में मौजूद हैं, लगातार दिल्ली बुलावा कई बार इन्हें आ चुका है। इस बार का दिल्ली बुलावा माना जा रहा है कि तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी, क्रिस्टल क्लियर पिक्चर निकलकर सामने आ सकती है। कौन होगा सीएम, ये तस्वीर आज साफ हो सकती है दीपा। बिल्कुल, और इसी पर और जानकारी लेते हैं। अविनाश हमारे साथ लगातार बने हुए, हर एक जानकारी को दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं, किस तरीके से वहां पर स्थितियां लगातार बदल रही हैं। अविनाश देखिए, अब अमित शाह के घर पर बैठक हुई, फीडबैक वहां पर लिया गया, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि सभी रमेश पोखरियाल निशंक के आवास पर इस वक्त मौजूद हैं। क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल दीपा, इस वक्त मैं रमेश पोखरियाल निशंक के घर के बाहर ही मौजूद हूँ और आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा घर के बाहर की। यहाँ पे तमाम सारे जो नेता हैं उत्तराखंड के वो पहुँच चुके हैं, जिनमें अगर बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हैं, कार्यवाहक मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो पुष्कर सिंह धामी यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये तमाम सारे नेता अब पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के घर पहुँच चुके हैं। चूँकि बताया यह जा रहा है कि जब गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक हुई तो वहाँ पर शायद संगठन को लेकर ठीक तरीके से अपडेट नहीं हो पाया या सहमति नहीं हो पाई। तो उसके बाद ये कहा गया कि आप लोग पहले एक साथ बैठिए, बातचीत करिए, उसके बाद फिर आप आके यहाँ पे हम लोगों को ब्रीफ करिए। तो जाहिर तौर से बात है कि तमाम सारे उत्तराखंड के जो नेता हैं अब पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के इसी आवास पे आ गए हैं, जो कि अगर बात करें तो 27 सफदरजंग रोड है इनके आवास का नंबर, और यहीं पर वो सभी नेता उत्तराखंड के यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे अब बैठक का दौर जारी हो चुका है। वहीं अगर गृह मंत्री अमित शाह के घर की बात करें तो वहाँ पे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं मौजूद, और इसके अलावा राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष मौजूद है। यानी कि उत्तराखंड की राजनीति जो दिखने में इतनी आसान लगती है वो इतनी आसान है नहीं। माता पच्ची इस कदर है कि दो जगह बैठकों का दौर जारी है। एक तरफ जहां गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पार्टी के जो शीर्ष नेता है, केंद्रीय नेता है, वो बैठक कर रहा है। दूसरी तरफ राज्य के जो तमाम तरह नेता हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के आवास पर बैठक कर रहे हैं। तो जो इतनी स्थिति जो उत्पन्न हुई है उत्तराखंड के अंदर, खासतौर से खटीमस जिस तरीके से मुख्यमंत्री चुनाव हारे हैं और उसके बाद जिस तरीके से जो तमाम सारे लोगों के स्वर ऊपर उठे हैं, चाहे वो अपने अपने पक्ष के दावे की बात को लेकर के हो, चाहे अपने अपने मौके की तलाश को लेकर के हो,
चाहे कुछ सारे ऐसे नेता भी, कुछ सारे ऐसे जीते हुए विधायक निकल के आए जिन्होंने अगर बात करें तो ये कहा है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने ये कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए वो अपनी सीट छोड़ रहे हैं। लेकिन इतनी आसान राजनीति उत्तराखंड की अगर होती तो 2 जगह इस वक्त बैठक न चल रही होती। और यही कारण है कि अब राज्य के तमाम सारे नेता जहां पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के आवास पर बैठ के यहाँ पे मंथन कर रहे हैं, तो वहीं पे केंद्रीय नेता गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बैठकर मंथन कर रहे हैं। सभी से एक दौर का फीडबैक ले लिया गया है और यह भी कहा जा रहा है कि अब अगले दौर का फीडबैक लिया जाएगा, जहां पे उत्तराखंड के जो तमाम सारे दिग्गज नेता हैं वो यहाँ पे बैठ के रायशुमारी कर रहे हैं कि किस तरीके से जाके केंद्रीय नेताओं को राज्य की स्थिति के बारे में ब्रीफ किया जाए, मुख्यमंत्री के बारे में ब्रीफ किया जाए। वहीं केंद्रीय नेतृत्व तो इस बात का इंतजार कर रहा है कि राज्य के जो तमाम सारे नेता हैं वो क्या फीडबैक लेके आते हैं, क्या ब्रीफ लेके आते हैं। तब तक वो अपना होमवर्क कर रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी की जहां पे जो निर्णय होता है वो सामूहिक होता है, यानी कि कोई एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने पॉपुलर लीडर हैं और इसके साथ साथ पार्टी में इतना ऊंचा कद है, वो भी कोई निर्णय अकेले नहीं लेते हैं। पार्टी के तमाम सारे नेताओं के साथ सामूहिक चर्चा करके ही कोई निर्णय लेते हैं और पार्टी में जो भी निर्णय होता है वो सामूहिक चर्चा करके होता है। और यही कारण है कि राज्य की जो राजनीति है, जहां पे इस तरीके के जो संकट उभरे हैं उससे किस तरीके से निपटा जाए, इसको लेकर के अब दो जगह बैठक हो रही है। एक तो गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद है, राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष मौजूद हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के घर पे तमाम सारे यहाँ पे लीडर आकर अब मौजूद हैं, जो कि चर्चा कर रहे हैं किस तरीके से राज्य का आगे का भविष्य होना चाहिए। क्योंकि केंद्रीय आलाकमान ने यह साफ तौर पे कहा है कि हमको ऐसा नेतृत्व चाहिए जो न सिर्फ 5 सालों तक राज्य की सत्ता चला सके, बल्कि सरकार और संगठन के बीच में समन्वय स्थापित कर सके। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो 2024 जो सबसे बड़ा लक्ष्य है अब तमाम सारे राज्यों के सामने, वहां पे विजय पताका लहरा सके। क्योंकि 2019 में, 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर विजय हासिल की थी और अब आगे उत्तराखंड राज्य के लिए टारगेट है 2024 का लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अगर देखें तो इसीलिए यहाँ पे तमाम सारे अब नेता यहाँ पे बैठ के मंथन कर रहे हैं कि किसको राज्य की सत्ता सौंपा जाए, किसको राज्य का अगला मुख्यमंत्री बनाया जाए। और ये सारे समीकरण क्यों उभरे हैं? वो इसलिए उभरे हैं कि खटीमा से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए। अगर जाहिर तौर से बात है कि वो चुनाव जीतते तो कोई शक नहीं था, कहीं पे कोई अतिशयोक्ति नहीं थी कि वो अगले मुख्यमंत्री होते। लेकिन जिस तरीके से उनकी हार हुई है, अब कई सारे नेता हैं जो लगातार अपने लिए दावे कर रहे थे, अपने लिए यहाँ पे अगर बात करें तो अपने लिए लॉबिंग कर रहे थे, उनके लिए कहीं ना कहीं एक आसार दिखा। और यही कारण है कि तमाम सारे नेताओं ने केंद्रीय नेताओं को आकर के फीडबैक दिया। अगर पिछले एक हफ्ते की जो स्थिति, जो तस्वीर आप बता रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी अगर चुनाव जीते होते तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होती, कोई संशय की स्थिति नहीं होती। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, कब कैसे फैसले ले ले, कब कैसा बदलाव कर दे, ये कहना और ये सोच पाना बहुत ही मुश्किल है। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।